बोला जाता है कि आप जितने भी शक्तिशाली हों, कोई ना कोई आपसे और शक्तिशाली कहीं ना कहीं अवश्य मौजूद है। कहानी है त्रेता युग की। कैसे युद्ध हुआ सहस्त्रबाहु और परशुराम का, और कैसे परशुराम ने सहस्त्रबाहु को हराया। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। भगवान परशुराम, जिनको वीर राम और राम भार्गव भी बोला जाता था, भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव ने स्वयं इनको परशु दिया था, उसके बाद इनका नाम परशुराम पड़ गया। बोला जाता है सहस्त्रबाहु, जिसके 1000 हाथ थे, त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। ये इतना शक्तिशाली था कि इसने रावण को भी बंदी बना लिया था। तीनों लोक पे राज करने वाला और 7 महाद्वीपों पे इसका राज था। एक दिन जंगल में विचरण करते हुए वो ऋषि जमादग्नि के कुटिया पर पहुंचते हैं आराम करने, और वहां देखते हैं वो कामधेनु गाय को। कामधेनु गाय, जिसके बारे में बोला जाता है कि वो हर गाय की माँ है और सुरभि नाम से भी बुलाया जाता है। वो इतने प्रसन्न होते हैं कि कामधेनु गाय को वहां से ले जाने के लिए जिद पकड़ लेते हैं। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका ने मना किया, और इसी गुस्से में उन्होंने उनकी कुटिया तहस नहस कर दी। इसी बीच कामधेनु भी वहां से भागकर स्वर्ग में चली जाती है। जब भगवान परशुराम वापस आते हैं और अपने माता पिता की कुटिया को इस हालत में देखते हैं, तब उनकी माँ रेणुका उनको पूरी कहानी बताती हैं, और वो गुस्से में युद्ध का आह्वान करते हैं। बोला जाता है सहस्त्रबाहु को जब पता चला कि परशुराम आ रहे हैं, तो उनको वो एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। अपनी पूरी 17 अक्षौणी की सेना भेज देते हैं। भगवान परशुराम एक भी सैनिक को जीवित नहीं छोड़ते हैं, और उसके बाद आता है सहस्त्रबाहु खुद अपने दिव्य स्वर्ण रथ पर चढ़कर। भगवान परशुराम उस पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं और उसके 1000 हाथ को काट देते हैं। गुरु शिव चैतन्य ब्रह्मचारी द्वारा लिखित पुस्तक में ये भी बताया गया है कि जब सहस्त्रबाहु की 4 भुजाएं बची थीं, तो उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु से यह आग्रह किया कि राजा राजेश्वर के मंदिर में मुझे समाहित कर लिया जाए। तब भगवान शिव ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया और उनकी दिव्य ज्योति को शिवलिंग में समाहित कर दिया गया, और यही उनकी समाधि स्थल के रूप में, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर नाम के शहर में उनकी समाधि मानी जाती है। पर सहस्त्रबाहु और परशुराम का यह युद्ध इस जन्म में नहीं शुरू हुआ था। बोला जाता है कि भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र अपने आप को बहुत बलशाली समझने लगता है, और उसका मानना था कि वो किसी से हार नहीं सकता, और इसी घमंड में वो भगवान विष्णु को चैलेंज कर देता है हराने के लिए, और भगवान विष्णु उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और फिर अगले जन्म में सुदर्शन चक्र स्वयं सहस्त्रबाहु के रूप में जन्म लेता है, और विष्णु भगवान परशुराम के रूप में। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।